हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व सदक़ल्लाहु रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है, किस डगर पे चल रही है मेरी कौम। हुजूर ने इतना प्यार उम्मत से किया और बदले में हमने क्या दिया मुस्तफ़ा को। कौम की बेटियों ने नंगे सर दिया मुस्तफ़ा को। आज शादी ब्याह का नज़ारे देखिए, लगता नहीं मुस्तफ़ा की उम्मत की बेटियां हैं। देखने वाले को हया आती है, खरीद के लाके पहनाने वाले को हया नहीं। फिर किस हक से कहते हो जन्नत हमारी है। एक एक औरत चार चार लोगों को दोजख में लेके जाएगी। पहले बाप को लेके जाएगी, फिर पहले बाप को लेके जाएगी, फिर भाई को लेके जाएगी, फिर सोहर को लेके जाएगी, फिर बेटे को लेके जाएगी। एक एक औरत चार चार लोगों को दोजख में लेके जाएगी। ए बेपर्दा घूमने वाली बेटियों, तुमसे गुजारिश है, अपने बाप पे सितम ना करो, अपने भाइयों पे जुल्म ना करो। ए खुदारा, इन्हें जन्नत में जाने के लिए मुश्किलें पैदा ना करो। आज तू बेपर्दा घूमती रही, अल्लाह कयामत में तेरे बाप से पूछेंगे कि तेरी बेटी बेपर्दा घूम रही थी, तू क्या कर रहा था। तू भी बराबर का मुजरिम है। हुक्म होगा फरिश्तों से, उठा के फेंक दो दोजख में। फिर भाई को लेके आएगा। तू तो भाई था, मैंने तुझे बहन का इज्जत का पहरेदार बनाया था, बहन का इज्जत का रखवाला बनाया था। फिर तेरी बेटी फिर तेरी बहन बेपर्दा घूमती रही, तुमने अपनी शान समझी। तू भी बराबर का मुजरिम है, उठा के फेंक दो दोजख में। फिर सोहर को लाया जाएगा। तू तो सोहर था, नमक कम हो जाने पे लड़ जाता था, मिर्च तेज हो जाने पे लठ बजा देता था। फिर तेरी बीबी बेपर्दा घूमती रही, तुमने अपना शान समझा, तुमने अपनी इज्जत समझी। तू भी बराबर का मुजरिम है, उठा के फेंक दो दोजख में। फिर बेटे को लाया जाएगा। तू तो बेटा था, तेरे नजरों में माँ के लिए हया होनी थी। फिर तो अपने बेटे माँ के साथ साना बसाना टहलता रहा, तेरे माँ के सर पे दुपट्टा तक ना था। फिर कौन सा चेहरा दिखाओगे मुस्तफा के सामने। ए बेपर्दा घूमने वाली बेटियों, हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो बहनें मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो माँ बाप मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर, ये मिलाद ही का तो सदका है जो तेरे घर के अंदर बहनों की मुस्कुराहटें हैं। ये मिलाद ही का तो सदका है जो तेरे घर के अंदर माँ बाप की खुशियाँ गूंज रही है। कसम खुदा की मुस्तफा ना होते हम तो इतने के गुजरे थे, अपने माँ को बाजार में बेच दिया करते थे, अपने बाप को घरों में गुलाम बना करके रखा करते थे। हम वही तो थे जो बेटियों को जिंदा दरगोर दिया करते थे। कसम खुदा की
मक्के में मदीने वाले आका का आए। वो कौम जो बेटियों को जिंदा दफना दिया करती थी, अब वो चलती है तो पैर जमीन पर संभाल के रखती है, कहीं चींटियां पैर के नीचे ना दब जाए। ये इनकलाब किनकी वजह से आया? आमीना के लाल की वजह से आया। जा अपने घर जाकर के ये पैगाम देना कि एक मुस्तफ़ा का दीवाना आया था और कह के गया है कि आज जो बेटियों को वक़ार मिला है ये मुस्तफ़ा के कदमों के खैरात में मिली है, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। मुझे पता मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। मुझे बताइए तो सही, जिस उम्मत के लिए मेरे मुस्तफ़ा आंसू बहाते रहे, उस दौर में हुजूर ने अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा था। जिस दौर में बेटियों को लोग कत्ल करने पे फख्र करते थे, तुम्हें इज्जतें बख्शी मेरे मुस्तफ़ा ने। आज तुम ट्यूशन जाया करती हो, स्कूल पढ़ने जाया करती हो, बाप की भी आबरू को नीलाम कर रही हो, इस्लाम की भी धज्जियाँ उड़ा रही हो। मुझे बता तो सही, जब तुम नंगे सर जा करके बॉयफ्रेंड बनाने के बाद इस्लाम की इज्जत को तार तार करती हो, फिर तुझे मुस्तफ़ा की याद क्यों नहीं आता? फातिमतुल ज़हरा की बाबा की याद क्यों नहीं आती? मुझे बता तो सही, तुम्हारी तो कोई औकात तक ना थी। आज जो तुम्हें मुआशरे में इज्जत मिली है ये मुस्तफ़ा का दीन का सदका है, मजहब इस्लाम का सदका है। जब तुम नंगे सर ट्यूशन के ले जाती हो, फिर तुझे आमीना के लाल याद क्यों नहीं आता? फातिमतुल ज़हरा की बाबा की याद क्यों नहीं आती? मुझे बताइए तो सही, मुझे बताइए तो सही, जिस उम्मत के लिए मेरे मुस्तफ़ा आंसू बहाते रहे, फिर तुझे आमीना के लाल याद क्यों नहीं आता? जब तुम लंगे सर ट्यूशन के लिए जाती हो, फिर तुझे आमीना के लाल याद क्यों नहीं आता? तुम क्या समझती हो? इस्लाम को तेरी जरूरत है, नहीं पैदा करने वाले की कसम, इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं, बल्कि बचने के लिए तुझे इस्लाम की जरूरत है। अगर दोजख की आग से बचना चाहती हो तो इस्लाम के दामन में आ जा। अगर अपने आप को बचाना चाहती हो तो मुस्तफ़ा के हक्काम के दामन में आ जा। आज बेटियां इस्लाम को तार तार कर रही है और तुमसे भी गुजारिश है नौजवानों, जब तुम्हारी बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पर जाकर के लेट जाती है तब तुम कहते हो हमारी पता नहीं था। जब तुम्हारी बेटी उनकी बिस्तरों को जीनत पकड़ती है तब तुम कहते हो मुझे पता नहीं था। आज तेरी बेटी ट्यूशन के नाम से घर से बाहर जाती है, कहाँ दिन गुजर रही है तुझे पता नहीं, कहाँ रात गुजार रही है तुझे पता नहीं। 1-2 टकों के नौकरी के लिए, 2 टकों के डिग्री के लिए तुमने इस्लाम की आबरू को नीलाम कर दिया, अपने घर के इज्जत को चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया। मुझे पता ये MA की डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये BSc का डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये BCom तुझे जन्नत दिलाएगी। नहीं, पैदा करने वाले की कसम, अगर तेरी बेटी की वजह से इस्लाम के दामन पर उंगली उठ गया तो याद रखना ये डिग्री जहन्नम में जाने की सबब बन जाएगी, ये डिग्री जहन्नम में ले जाने की वजह बन जाएगी। अगर चाहते हो कि जन्नत मिल जाए तो ठोकर मारो इन डिग्रियों को और अपनी बेटियों को जाके समझाओ, इनके हाथ में BSc के बजाय खातूने जन्नत का जिंदगी का किरदार दे दो, उनका नमूना दे दो, ताकि तेरी बेटी डॉक्टर बने या ना बने कम से कम कमीजे फातिमतुल ज़हरा बन जाए, सीरत फातिमा पढ़े, जन्नत में जाने का सबब बन जाए। तुमने आबरू लूट ली इस्लाम की, बेटियों को MBBS बनाने का ख्वाब कहाँ कहाँ ना लेके डूब गया। तेरी बेटी किसकी गाड़ी के पीछे बैठ रही है तुझे होश तक नहीं। आज भी मैंने अपने आंखों से देखा मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम की गाड़ी के पीछे बैठ के जा रही थी। मुझे पता, ओए अपनी बेटियों को जाके समझाओ, इनके हाथ में BSc के बजाय खातूने जन्नत का जिंदगी का किरदार दे दो। उनसे कह दो कि ये जिंदगी 4 दिन की है, दौलत के नशे में मत आ जाना, दौलत के लालच में मत डूब जाना। आज तुझे मुस्तफ़ा की एक बेटी की कहानी सुनाता हूँ। एक इस्लाम की बेटी शहजादी मुस्कान ने पूरे हिंदुस्तान के माँ बहनों को चैलेंज कर दिया है कि पर्दा किसे कहते हैं। तुम बेपर्दा घूम रही हो, तुम जीन्स पैंट पहन रही हो, तुम टी-शर्ट पहन रही हो, तुम भी इस्लाम की बेटी हो, वो भी इस्लाम की बेटी है। कल मैदाने क़यामत में फातिमतुल ज़हरा के सामने तुझे भी खड़ा होना है, उसे भी खड़ा होना है। कल तुम जीन्स पहन करके सर झुकाओगी, कल मुस्कान नकाब की हालत में मेरे फातिमा से कहेगी, ए फातिमतुल ज़हरा, ये वही माँ बहनें हैं जो पर्दा ना की थी, मैं पर्दा हो करके इस्लाम की और हुसैन के आलम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दे जरा। पाँच मिनट और बर्दाश्त कर ले। हमारे झारखंड में 81 विधानसभा है, जिसमें से हर बार 10 से 15 मुस्लिम विधायक जीत कर गए हैं और जाते हैं। कई मर्तबा मुस्लिम विधायक भी रहा है
मंत्री भी रहा है। हाजी हुसैन अंसारी कई बार मंत्री रहे। फुरकान अंसारी को भी मंत्री बनने का मौका मिला। सबा अहमद, सरफराज अहमद, जिनका चेहरा हम और आप जानते हैं। यह और बात है कि हम सबों ने इन लोगों को वोट नहीं दिया। मुसलमानों, करबला का पैगाम क्या है, आपको इस पैगाम को देखना होगा। आज हम जो बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने मसाइल को हल करने के लिए रोड पर आंदोलन के लिए खड़े हैं, लेकिन हमारा मसला ना हल हुआ है। और जो मोमेंट है, जो माहौल है, जो रवैया है, उस रवैया में हल होने का उम्मीद मत रखिए, क्योंकि हम या हुसैन का नारा खूब लगाते हैं, या अली का आवाज खूब बुलंद करते हैं, लेकिन अली ने क्या पैगाम दिया है, क्या दर्स दिया है, हमने न कभी उसे देखा है। हम रोड पर उतरना जानते हैं, रोड जाम करना जानते हैं, हड़ताल करना जानते हैं, लेकिन याद रखो मुसलमानों, ना आपका समस्या रोड जाम करने से हल होगा, ना आपका मसला हड़ताल करने से हल होगा। आपका मसला आसानी से हल उसी वक्त हो सकता है जब आप मौला अली के पैगाम को सामने रख के उस पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। हमारे डुमरी विधानसभा में लगभग 10 से 15 हाई स्कूल है। हजरत, हमारे डुमरी विधानसभा में लगभग 10 से 15 हाई स्कूल है। किसी मुसलमान ने यह हाई स्कूल को नहीं बनाया। हमारे डुमरी विधानसभा में लगभग 4 से 5 कॉलेज है। किसी मुसलमान ने ये कॉलेज को नहीं बनाया। आप डुमरी से लेकर के गिरिडीह चले जाएं और पूरा गिरिडीह जिला को खंगाल डालिए, एक भी अपना स्कूल नहीं मिलेगा जो CBSE से मान्यता पर्याप्त किए हों। और जबकि गैरों के पास जाइए, हर कदम पर अच्छा स्कूल, हर 5 किलोमीटर पर अच्छा कॉलेज, हर जगह पर अच्छी संस्थाएं मौजूद है। मुसलमानों, आखिर वजह क्या है? गैरों के पास स्कूल है, गैरों के पास कॉलेज है, गैरों के पास यूनिवर्सिटियां हैं। आखिर हमारे लोग कहाँ गए? क्यों नहीं बनाए? ऐसी बात नहीं है। रोने और बिलखने से काम नहीं चलेगा, हड़ताल करने से काम नहीं चलेगा। हमारे जितने भी संसद गए वहाँ पर, हमारे जितने भी विधायक गए वहाँ पर, वो या तो पैसा समेटे हैं या तो होटल बनाए हैं, जिसका नतीजा ये है हमारे मुसलमान के बच्चे खाने का आइटम बनाने में माहिर, बिरयानी बनाने में माहिर, तंदूर बनाने में माहिर, तरह तरह का खाना बनाने में माहिर। और गैरों के बच्चों के पास स्कूल है, कॉलेज है, वो पढ़ा है, वो लिखा है, हर जगह पर उसका कब्जा है, जिसका नतीजा ये है हमारे बच्चे तंदूर बनाता है और गैर का बच्चा कानून बनाता है। नौजवानों, मुसलमानों, जब तक कि आप तंदूर के चक्कर में रहोगे तब तक कि आपका समस्या ना रोड जाम करने से हल होगा, ना हड़ताल करने से हल होगा। जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं, जब तक कि आप लिखोगे नहीं, तब तक कि कोई समस्या हल होने वाला नहीं है। हजरत मौला अली का घर आना है। मौला अली के घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, मुकम्मल घराना भूखा है। हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं, फातिमा भूखी है, मौला अली भूखे हैं। ऐसे आलम में भी लंगर का फिक्र नहीं, बिरयानी का फिक्र नहीं, कोई गिला नहीं, कोई सिकवा नहीं, बल्कि हजरत मौला अली अपने हाथ को रब के बारगाह में उठाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, मैं तेरे बंटवारे से राजी हूँ। तूने मुझे इल्म दिया है और जाहिलों को माल दिया है। नौजवानों, मुसलमानों, मौला अली ने यह पैगाम दिया है, भले बिरयानी ना बने बर्दाश्त कर लेना, भले ही लंगर ना बने बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तुम्हारी औलाद ना पढ़े, ना लिखे, मूर्ख रह जाए, जाहिल रह जाए, इसे कभी बर्दाश्त ना करना। आप अपने समाज में आइए, अपने माहौल में आइए। 50% मुसलमान मखरूज है और कर्जा लिया है लड़ाई के लिए, मुकदमा के लिए, मुकदमा हल करने के लिए, या तो बिल्डिंग बनाने के लिए, खेत खलियान लेने के लिए, एक दूसरे के पांव खींचने के लिए चले जाइए गैरों के यहाँ, वो भी मकरूज है। लेकिन लड़ाई के लिए नहीं, मुकदमा के लिए नहीं, अच्छा खाना के लिए नहीं, बिरयानी के लिए नहीं। अगर वो कर्जा लिया है तो अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए, अपनी औलाद को लिखाने के लिए, जिसका नतीजा ये है गैरों के घर में डॉक्टर
डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, अफसर भी है, दारोगा भी है, आईएएस भी है। नौजवानों मुसलमानों, मुहर्रम का महीना आता है, हम अपने करबले के पास खड़े होकर के सेल्फी लेते हैं। ये हमारा करबला है, ये हमारा ताजिया है, ये हमारा खस्सी है, ये हमारा बिरयानी है। नौजवानों मुसलमानों, अगर आपका जज्बा हकीकत में बेदार है तो हमारे समाज में एक ऐसी भी सेल्फी होनी चाहिए। ये हमारा वीडियो है, ये हमारा सीओ है, ये हमारा दारोगा है, ये हमारा आईएएस है। ये उस वक्त होगा जब आप मौला अली के पैगाम को फंसा लेंगे, उस पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो।